ब्रदर्स वैक्स म्यूजियम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको और भी बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिखाने जा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी कई सुविख्यात हस्तियों से, जिसमें राजनेता, साइंटिस्ट, कई दिग्गज बॉलीवुड के सिंगर्स और इसके साथ साथ कई क्रिकेट और फुटबॉल के बड़े नामों से। और आज पार्ट 2 में हम आपको कुछ खास दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड के कुछ सितारों से। तो लीजिए पेश है वो गलियारा, जहां सबसे पहले आपकी मुलाकात होगी मिथुन चक्रवर्ती से। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। छोड़ यहां से। अपने इन्हीं आइकॉनिक डायलॉग्स और अपनी डांस से बॉलीवुड में एक विशेष पहचान वाले मिथुन दा। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और ये हैं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमित जी, यानी कि अमिताभ बच्चन, जिन्हें बॉलीवुड का शहंशाह भी माना जाता है। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे बॉलीवुड का बादशाह कहते हैं। कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। शाहरुख खान अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर वहां आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? बॉलीवुड में अगर लव और रोमांस का नाम लिया जाता है, और वो भी शाहरुख खान के बिना, ऐसा पॉसिबल नहीं। माथे पे आपके नाम का सिंदूर है ना, हम पे बहुत जचता है। अब जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये देखिए, पहचान पा रहे हैं आप? नाइस टू मीट, आई एम चुलबुल पांडे। अरे सालों, तुम भरी हुई चिल्ड बोतल लाते तो हम तुम्हें माफ भी ये हैं बॉलीवुड के सुल्तान, यानी कि सलमान खान। वैक्स म्यूजियम का एक अनूठा कॉर्नर, जहां हमारी मुलाकात हुई बॉलीवुड के 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम निर्देशकों में से एक श्री सत्यजीत रॉय से। इस पूरे कंपाउंड को फिल्म के किसी सेट की तरह तैयार किया गया था, जहां जासूसों के कपड़े और शूटिंग में काम आने वाली लाइट रखी हुई थी। ये म्यूजियम इतना बड़ा है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब एक रास्ता सितारों की दुनिया से होते हुए नीचे की ओर जा रहा था। यू आर द स्टार, यस वी ऑल आर द स्टार। नीचे तहखाने में पूरा हॉलीवुड का जमघट नजर आ रहा था। जी हां, और सभी अपने हॉलीवुड चहेते सितारों के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा सितारे तो यहां हॉलीवुड के नजर आ रहे थे। किस किस का नाम बताएं आपको? अब वो टॉम क्रूज हो, ब्रूस ली हो, या फिर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाले जॉनी डेप, एक समुद्री डाकू के रूप में। और बैकग्राउंड म्यूजिक से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जेम्स बॉन्ड भी कहीं ना कहीं खड़े हैं। आइए फिर करोड़ों दिलों की धड़कन हमारे सीक्रेट एजेंट से करते हैं मुलाकात, डैनियल क्रेग। और आइए अब एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो क्लासिकल हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान रखती हैं, ऑड्रे हेपबर्न। हालांकि ये ब्रिटिश एक्ट्रेस आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इनकी मूर्त को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल जीवित बैठी हो और सांस ले रही हो। और ये हैं अमेरिकन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स।
और ये खड़े हमारे चहेते डाई हार्ड फेम ब्रूस विलिस। और फुल सूटेड बूटेड होकर खड़े हैं यहाँ पर ब्रैड पिट। ब्रैड पिट को देखने के बाद हमारी नज़रें इधर उधर होने लगी, क्योंकि अब नज़र तलाश रही थी इनकी वाइफ को, यानी कि एंजेलिना जॉली, और वो कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन जब कैमरा एंगल हमने चेंज किया, कुछ अलग तरह के फुटेज उठाने, तो ये क्या, एंजेलिना जॉली ठीक उनके पीछे उनकी पीठ से पीठ सटाए खड़ी थी, और वो भी पूरे स्वैग और स्टाइल में। अब आइए मिलवाते हैं 20वीं शताब्दी के एक ऐसे नाम, एक ऐसी शख्सियत से जिसे किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता है, यानी कि माइकल जैक्सन। एक सॉन्ग राइटर होने के साथ साथ ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर थे, लेकिन इनमें जो धांसू चीज़ थी वो थी इनका डांस, जिसके दीवाने दुनिया के हर कोने कोने में फैले हुए हैं आज भी। और ये हैं टॉम क्रूज, जो कि अपने खतरनाक स्टंट्स और मिशन इम्पॉसिबल के लिए काफ़ी फेमस हैं। लाल कपड़ों में खूबसूरती का एक और नाम, निकोल किडमैन, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड। इन्हीं के साथ हॉलीवुड का गलियारा हो जाता है ख़त्म। इसके अलावा हॉलीवुड में यहाँ ऑस्कर्स के रेप्लिकास के बीच हॉलीवुड का पूरा विस्तृत इतिहास पड़ा है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। अगली गैलरी में थे शरद चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय के अलावा पंडित रविशंकर जी। कई लोगों से मेरे मिलने की एक विचित्र उत्कंठा थी, जो कि मंशा ही रह जाएगी, क्योंकि इनमें से बहुत लोग आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उनसे बस पूछना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है आपके वाणी में या आपके हाथों में कि आपके द्वारा गाए गए या बजाए गए वाद्य को एक भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देश बनाया संगीत के क्षेत्र में। और इतना ही नहीं, भारत में कई कुप्रथाओं को बंद करवाने वाले, वो चाहे राजा राम मोहन रॉय हों या अन्य कोई हस्ती, उसके कारण भी भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली है। अब आइए हम अपनी पहचान छुपा कर चलते हैं भूत बंगले में। है तो ये भी मोम की ही बनी हुई, लेकिन इनकी एक हरकत हमारी हरकत रोकने के लिए काफ़ी होगी। यानी अगर ये ज़रा सी भी हिल डुल गई तो हम अंदर तक हिल जाएंगे।
ताबूत से बाहर आए इन हाथों को देखकर हम भी डर गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक चुड़ैल पटा ली जाए। हमने काफ़ी कोशिश, काफ़ी मेहनत मशक्क़त की एक चुड़ैल को पटाने की, लेकिन वो थी फीमेल। उसकी आदत थी भाव खाने की। वो भाव खा रही थी, उसने हमसे बात तक नहीं की। भूतहा दुनिया को अलविदा बोल दिया हमने, निकल आए हैं बाहर। मदर्स वैक्स म्यूजियम की एक खास बात और ये है कि इसे और इसके हर एक कॉर्नर को बहुत ही करीने से और ज़बरदस्त डिज़ाइन से सजाया गया है। तो जब कभी भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ तस्वीरें लेना मत भूलिएगा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं एनिमेशन और कार्टून्स की दुनिया में, जहां आपको स्टार वॉर्स के कई कैरेक्टर, अवतार के कैरेक्टर, छोटा भीम, डोरेमोन और कई तरह के कार्टून कैरेक्टर्स नज़र आ जाएंगे। खासकर बच्चों के लिए ये बेहद पसंदीदा जगह होगी। ये देखिए, कोई मिल गया का जादू। वैक्स म्यूजियम की ये एरिया बच्चों के लिए बेहद पसंदीदा होगी, क्योंकि यहाँ उनके फेवरेट कैरेक्टर्स एकदम उनके सामने नजर आएंगे। ये देखिए, आपके पसंदीदा कॉमिक स्टार आपके सामने, यानी मोटू और पतलू। एनिमेशन का मतलब होता है 2 डायमेंशन, लेकिन इनको आप अपनी नज़रों के सामने 3 आयामी यानी 3 डायमेंशन में देखेंगे तो आपका मज़ा दोगुना हो जाएगा। खासकर आपके बच्चों का, छोटा भीम हो या मिस्टर बीन, वो सभी आपको हंसाते और गुदगुदाते हैं, तो उन्हें अपनी नज़रों के सामने देखकर खुशी दुगनी होनी लाजमी है। अब कार्टून के और एनिमेशन की इस दुनिया से होते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमें नज़र आए हमारे सुपर हीरोज़ स्पाइडरमैन, और एक तरफ थे आयरन मैन। हमने सोचा क्यों ना आयरन मैन की शक्तियों को थोड़ा परखा जाए। लेकिन ये क्या, आयरन मैन ने हम पे हमला कर दिया। फिर हमने भी दिखा दी चाय की शक्ति। और ये आपका प्यारा हैरी पुत्र, हैरी पॉटर। विश्वास मानिए, साइंस फिक्शन और फैंटेसी की इस दुनिया में आकर आपको अलग ही मजा आने वाला है। और अब जा रहे थे हम टैटू लाइट की दुनिया में। जी हाँ, देखिए यहाँ क्या होता है। टैटू लाइट का ये कमरा आपको एक अलग ही अनुभव और एक अलग ही एक्सपीरियंस करवाएगा। मदर्स वैक्स म्यूजियम को हम पूर्ण रूप से खंगाल चुके थे और अब निकास द्वार के बिल्कुल निकट थे, जहां हमने देखा मदर्स वैक्स म्यूजियम के कई मर्चेंडाइज और कई मिनिएचर जो आप यहां से खरीद सकते हैं यादगार के तौर पर। नीली रोशनी से इस जगह पर हमने किया था प्रवेश और लाल रोशनी में आकर ये सफ़र ख़त्म हुआ। अब यहाँ कोई फुटेज नहीं बचा आपको देने का। अब वक्त है चाय की चुस्की लेने का। आइए चलिए। मेरी तो बस एक ही राय है, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय है आपके नाम।
फिलहाल आज के एपिसोड में चाय बस्टर में इतना ही, लेकिन अगर सासू ने दी साथ तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय। मदर्स वैक्स म्यूजियम का ये सफर आपको कैसा लगा और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस एपिसोड को अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप चाय बस्टर पर क्या देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हर संभव प्रयास हमारा रहेगा कि हम आपकी इच्छा, आपकी मंशा को ज़रूर पूरी करें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कुछ और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल।